हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि जानते हैं कि मैं आप लोगों के सीटेट पेपर 1 के लिए टॉनिक लेकर के आता हूँ और पेपर 2 के लिए आपको बुलेट लेकर के आता हूँ। ये आपका टॉनिक 11 है। इससे पहले भी मैंने आपका टॉनिक का वीडियो डाला था, लेकिन आपको टेक्निकल खराबी के कारण वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। सिर्फ उसके 4 क्वेश्चन ही रिकॉर्ड हो पाए थे, तो पुनः उसी को लेकर के आया हूँ। और तो आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर मैथ्स पेपर का एनालिसिस करवाता हूं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब ये देखिए, ये वाला प्रश्न हमने करवा दिया था, ये वाला भी मैंने प्रश्न आपको करवा दिया था और ये वाला भी आपका प्रश्न करवा दिया था, ये वाले भी आपको प्रश्न मैंने आपको करवा दिया था। अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज को 90 से भाग देना है, वो किसके बराबर है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है आपका 36 है, ये है आपका 54 और ये है आपका 60 और इसका आपका सबसे छोटा सार्वगुणज कहने का अर्थ क्या है, एलसीएम। एलसीएम होता है ना सबसे छोटा सार्वगुणज, उसी को आपको निकालना है, जो आएगा उससे 90 से भाग देना है। यदि हम 36 के और 54 का हम लोग आसानी से एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको बताया हूँ, पुनः बता दे रहा हूँ। जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है उसको ज्यों का त्यों हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो संख्या है इनको हम लोग तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, ये 9 चौके 36 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो जो संख्याएं है ना, इनसे हम लोग भाग देते हैं, इनसे जो जिससे ये काट देंगे उनको हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पर लेंगे 6 से भाग देंगे 60 में, 6 को काट देगा 6, यहाँ पर 60 को क्या कर देगा, काट देगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब 9 को चेक करेंगे, 9 से भाग देंगे तो नहीं काट पाएगा, तो इसको हम लोग लेंगे। उसी तरह से 4 को चूज करेंगे, 4 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 15 बार में, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। अब यहाँ पर 9 है, 9 को तो हम ले चुके हैं, तो पुनः क्या करेंगे, दोबारा 9 को नहीं लेंगे। तो अब इसका जो एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम की यदि हम बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा 60 और गुणा जो है उसको, जो आ रहा है उसको, तो 9 आ रहा है, यही इसका एलसीएम हो गया। अब यदि हम एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपको 9 6 54 540 हो जाएगा। और इसी में आपको 90 से भाग देना है, इसी में क्या करना है, आपको 90 से भाग देना है। तो भाग दे दीजिए, 9 छक्के 54 हो जाएगा, अर्थात इसका भाग आने पर कितना आया, 6 आया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, एलसीएम निकालना भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। 5 दर्जन टॉफियां अर्थात 5 गुना 12 टॉफियां, अर्थात कुल टॉफियां कितनी हैं, 60 हैं। अब आगे कह रहा है कि उसने इनका 1/3 भाग आपको अमिता को, यहाँ पर जो खर्च कर रहा है और अंतिम में कह रहा है कि उसके पास कितनी टॉफियां बची, वो आपको पूछ रहा है कि सोनू के पास टोटल कितनी टॉफियां बची। तो यदि हम 60 में से घटा दें जो खर्च किया, तो पता चल जाएगा कि कितनी टॉफियां उसके पास बची। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसने 1/3 अर्थात 60 का 1/3 खर्च कर दिया, फिर प्लस उसी का 2/5, 60 का 2/5 पुनः किसी को दे दिया, ठीक है। और उसी का आपको 1/12 भी क्या कर दिया, आपको किसी को दे दिया, 1/12 भी किसी को दे दिया। इसी को कैलकुलेट कीजिए और 60 में से घटा दीजिए, उसके पास बची हुई टॉफियां पता चल जाएंगी। ये देखिए 20 बार में चला जाएगा, ये आपको कितनी बार में चला जाएगा, यहाँ पर 20 3 60, यहाँ पर भी आपको 20 3 60, 2/3 ही है ना, 2/3 नहीं बल्कि 2/5 है, यहाँ पर 2/5 है, तो 12 5 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 12 नहीं, यहाँ पर 5 है, 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 5 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 60 माइनस ये 20 है, 12 गुना के 24, 24 20 44, 44 और 5 हो गया 49, ठीक है। अब 60 में से 49 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 11 बचेगा, अर्थात उसके पास कितनी टॉफियां बची, 11 टॉफियां बची। आशा है कि ये भी आपको बहुत आसानी से ही समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि 112 इकाई, 112 इकाई कहने का अर्थ क्या है, गुणा 1, प्लस 12,000 कहने का अर्थ क्या है, गुणा 1000। यहाँ पर 12,000 कहने का अर्थ क्या है, 12 गुणा 1000। उसी तरह से आगे है, यहाँ पर दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पर कह रहा है कि डॉट डॉट दहाई, अर्थात यहाँ पर x मान लिया दहाई की जगह पर, और दहाई का अर्थ क्या हुआ, 10 हुआ, और खाली स्थान की जगह पर हमने x मान लिया है, ठीक है।
अब इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है, इससे गुणा कीजिएगा दे इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12,000। 12,000 में 112 को जोड़िएगा तो 12,112 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 12,112 आपका हो जाएगा। अब बराबर में है तो उसको इधर लेकर चले आइए, जो यहाँ पर प्लस में है ना इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसको आप इसमें से घटा दीजिए। बराबर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब इसे घटाइएगा, ध्यान दीजिए 2 में से 2 को घटाइएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा 1 में से 0 घटाइएगा 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 को घटाइएगा 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटाइएगा 0 हो जाएगा, और बराबर ही हो गया कितना 10x के। यहाँ देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, इसलिए x की यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और x क्या है खाली स्थान है, तो खाली स्थान की जगह वो क्या आएगा 110 आएगा आपका। तो 110 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, वही उसका आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपका ये अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ही माप की साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध आता है। कह रहा है कि यहाँ 23 बोतलों में आपको आ रहा है 51 लीटर और 750 आपको मिलीलीटर अर्थात ml में आ रहा है। तो यदि हम इसकी बात करें कि टोटल लीटर में कितने होंगे, तो ये आपका 51 हो जाएगा, और जो 750 है ये क्या है 750 3/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1000 ml है और 1000 ml का 750 है, तो 750 कितना हिस्सा है 3/4 हिस्सा है, ये क्या हो जाएगा लीटर में हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है ये ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है। यहाँ पर कह रहा है कि 23 बोतलों में इतना आ रहा है तो 16 बोतल में कितना आएगा, बस इतना ही आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग इस चूकी से भी निकाल सकते हैं कि चूंकि 23 बोतलों में 51.3/4 लीटर भरा जाता है, इसलिए एक बोतल में कितना भरा जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 51.3/4 और आपका यहाँ पर हो जाएगा बटा के 23। ठीक है, इसलिए 16 बोतलों में की बात कर रहा है, तो इसे 16 से क्या कर दीजिएगा गुणा करा दीजिएगा। तो इसको पहले आप गुणा करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 के 20 तो 204 हो जाएगा, 204 3 207 हो जाएगा, और बाटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा आपका नीचे। 4 कहाँ आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, जो कि 23 से गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर 16 की बात कर रहा है तो 16 से यहाँ पर आपका गुणा हो जाएगा, और इसी को आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ 4 होगा 3 लिखा गया है, तो यहाँ देखिए 4 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। ठीक है, अब इनका 207 में 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा, और 4 गुना के 8 हो जाएगा, और बटा के आपका 23 है, और 23 से इसमें क्या करना है भाग करना है, तो यहीं पर भाग भी कर लीजिए। भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, यदि आप इसमें भाग कीजिएगा तो आपका 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3 से भाग कीजिए तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, और 3 गुना के 6 हो जाएगा 69 हो जाएगा। यहाँ से 12 में से 9 घटाइएगा 3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 8। अब ये कितनी बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, और 6 बार में 36 18 और 6 गुना के 12 12 1 13 अर्थात 138। ये सभी क्या हो जाएंगे आपको कट जाएंगे तो कितनी बोतलों में भरा जा रहा है 36 अर्थात 36 लीटर आपका यहाँ पर 16 बोतलों में भरा जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि एक ही माप की जो साइज की 23 बोतल है और 51 लीटर आपका 750 ml भरा जा रहा है, तो वहीं पर 16 बोतलों में यदि दूध भरना हो तो आपको कितना लीटर दूध होगा, वही यहाँ पर आपको पूछ रहा था। तो 36 लीटर दूध होगा, तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर है। कह रहा है कि मानचित्र पर जो है 1/2 सेंटीमीटर की जो दूरी है ना, वो आपको जमीन पर है 200 किलोमीटर की दूरी है, 200 किलोमीटर की आपकी दूरी है। आगे कह रहा है यदि भूमि पर 2 नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोलकाता है और यहाँ पर दिल्ली है, और इनके बीच की जो दूरी है वो आपको 1800 किलोमीटर है। ठीक है, 1800 किलोमीटर है, तो कह रहा है कि तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। ये जमीन पर 1800 किलोमीटर की दूरी है, तो इनको यदि मानचित्र पर मापा जाए तो कितनी सेंटीमीटर में होगी, या फिर जितनी भी होगी उसको आपको निकालना है। सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही होगा। अब तक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे आप निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 1/2 सेंटीमीटर है, यह 200 किलोमीटर है,
ये क्या है आपका 1800 किलोमीटर है, तो 200 में किससे गुणा हम लोग करें कि 1800 किलोमीटर हो जाए। तो यदि हम इसमें 9 से गुणा करते हैं तो 9 दूना के 18 हो जाएगा। तो इधर हम 9 से गुणा करेंगे ना, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात ये आपका 1800 किलोमीटर हो जाएगा, 1800 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 9/2 सेंटीमीटर। अब 9/2 सेंटीमीटर कहने का अर्थ क्या हुआ, 4.1/2 सेंटीमीटर, 4 गुना के 8 है 9। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन आपने बनाया था चूंकि, इसलिए उस तरह से भी इसे आप आसानी से बना सकते हैं और इस तरह से भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आशा है कि ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा है, 11 सेंटीमीटर चौड़ा है और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई बक्सा है इस तरह से घनाभ के आकार का, ठीक है, घनाभ के आकार का है, और यहाँ पर कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर आपका ये लंबा बक्सा है, और यहाँ पर कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है, 11 सेंटीमीटर चौड़ा है, और ऊंचाई भी इसकी दी हुई है कि ऊंचा है 9 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि एक घनाकार, ये तो घनाभाकार हो गया, उसी तरह से एक है आपका घनाकार बक्सा है। ठीक है, एक आपका यहाँ पर कह रहा है कि घनाकार बक्सा है, और उसमें भी कह रहा है कि उसकी जो भुजा है वो आपको 12 सेंटीमीटर की, जो भुजा ऐसा ना 12 सेंटीमीटर की है। तनु उन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं। यहाँ पर एक छोटा घन की यहाँ बात कर रहा है कि छोटा एक घन है, ठीक है ना, जिसकी भुजा आपको 1 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है कि भुजा वाले 3060 आपका है 3060 घन पैक करना चाहती है। इन घनों में ऐसे घन को क्या करना चाहती है, पैक करना चाहती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे उसको बताना है। जो इन घनों से बाहर हो जाएंगे अर्थात नहीं आ पाएंगे, बच जाएंगे, उसको यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे, इस घनाभ का आयतन आप निकालेंगे, उसमें से इसका भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि इस जो घनाभ वाले बक्सा है इसमें कितने आएंगे आपको, ये छोटे छोटे बक्स। उसी तरह से इस घन वाला है, इसके आयतन में यदि इसके आयतन से भाग देंगे तो ये पता चल जाएगा कि इस बॉक्स में कितने आपको आएंगे। उन दोनों को जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद जो आएगा वो 3060 में से घटा दीजिएगा और आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं निकाल ही देता हूँ। जो इस बॉक्स में आने वाले यदि घनों की बात करें कि बॉक्स में कितने आएंगे, यदि उसकी बात करें तो इसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात 13 गुणा 9 गुणा 11 बटा के इसका तो भुजा है सब 1 गुणा 1 से भाग हो जाएगा। उसी तरह से उसका है, उसकी सही भुजाएं क्या है, 12 है, तो 12 गुना 12 हो जाएगा, अर्थात 12 का क्यूब, और इसका 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको आप गुणा कर लीजिए। पहले 13 17 से 117 में आपको 11 से गुणा करना है, और यहाँ पर आपको 144 में आपको 12 से गुणा करना है, और बटा के आपका तब कुछ नहीं होगा क्योंकि 1 है। ठीक है, अब यहीं से आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 11 7 77 बचा कितना, 7, 11 हम 121 और 7 128 हो गया। ठीक है, 128 आपका हो गया, और प्लस यहाँ पर आप 12 से गुणा कीजिए, बच्चों के 48 हो जाएगा, 48 के 8 बचा कितना, 4 बच्चों के 48 4 52, 2 बचा कितना 5, और 12 का 12 5 17 हो जाएगा। इनको आप जोड़ लीजिए, इनको जोड़िएगा तो 8 7 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 2 10 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 2 9 1 10 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 हो जाएगा। अर्थात कितने बॉक्स हो रहे हैं जो कि इनमें पैक हो जाएंगे, तो वो हैं 3015 बॉक्स हैं जो कि इनमें पैक हो जाएंगे। तो बचेंगे कितना, तो यदि बचने की बात किया जाए कि जो बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग है, रिमेन जो है वो कितने हुए, तो उसकी यदि हम बात करें तो उनमें से घटा दीजिए 3060 में से 3015 को आप घटा दीजिए, तो कितना बचेंगे, 45 बचेंगे, जो कि उन बॉक्सों में नहीं आ पाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है, और यही इसका सही आंसर है। आशा है कि ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो आयत है ना उसका जो है क्रमशः लंबाई चौड़ाई 48 और 21 है। एक आयत है जिसका लंबाई है आपका 48 और चौड़ाई है आपकी 21, और आगे कह रहा है किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है।
यही पकड़ रहा है कि कोई वर्ग है, ठीक है, कोई वर्ग है और इसकी जो भुजा है ना, इस आयत की लंबाई का आपका 2/3 है, ठीक है, 2/3 है। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, जो इनका क्षेत्रफल होगा ना उसका योग क्या होगा। तो यहाँ पर यदि हम इसकी क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आयत का है ना क्षेत्रफल, इनका योग ही हम एक ही बार निकाल देते हैं, योग, ठीक है ना। योग जो है इनके क्षेत्रफलों का योग आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए इसका यदि आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात 48 गुणा 21 हो जाएगा, प्लस अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी एक भुजा 48 गुणा 2/3 उसका स्क्वायर करना है, 48 गुणा 2/3 इनका क्या करना पड़ेगा, भुजा स्क्वायर होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 16×3 = 48 अर्थात 32 का स्क्वायर आपको निकालना होगा और यहाँ पर आपको 48 से गुणा करना पड़ेगा। 48 में 21 से यदि आपको गुणा करना है तो डायरेक्ट गुणा इस तरह से कीजिएगा, एक लाइन में 8 में 8 से गुणा कीजिएगा, 8 हो जाएगा, 8 में 1 से, और यहाँ पर 4 से गुणा कीजिएगा, पुनः क्रॉस आप गुणा कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 8 गुणा के 16 4 20 हो जाएगा, 20 के लिए 0 बचा कितना 2, 4 गुणा के 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसकी गुणा की बात करें तो ये आपका 1008 हो गया, और उसी तरह से इसकी गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ 32 है और 32 का आपको गुणा कीजिएगा तो ये होगा 1024। इस तरह आप गुणा कीजिए, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 के लिए 2 बचा कितना 1, 3 के 9, 1 10, तो ये हो गया आपका 1024 अर्थात ये क्या हो गया 1024 हो गया। इनको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8 4 12, 12 के लिए 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है और एक आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा अर्थात 2032। तो 2032 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है गुणनफल में आपको एक गुणनफल दिया हुआ है बराबर है 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या, 1 सप्ताह में सेकेंडों की संख्या। तो जो ये गुणा हम लोग करेंगे ना ये भी क्या आएगा सेकेंड में ही, इसको हम लोग मानकर चलेंगे सब क्या है सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडों की संख्या के ही बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो इनका आप गुणा कीजिए, ये आपका 672 है और ये आपका 3625 है, तो आप यहाँ पर आसानी से इसे गुणा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए ये आपका 672 है गुणा है, आप 25 से आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो 25 छका 150, 150 के लिए क्या हो जाएगा 0 बचा कितना 15 बचेगा और 25 तिहाई 75, 75 और 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसको 9 से गुणा कर दीजिए तो 9 दूना के 18 हो जाएगा और 9 सते 63, 63 और 1 64 हो जाएगा और यहाँ पर 6 बचा और 9 छके 54, 54 6 क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा और 2 0 और इस पर बैठा दीजिए। तो ये क्या है, ये अपने आप में क्या है सेकेंड है, इतने क्या है आपको सेकेंड हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि 5 दिनों के सेकेंडों के बराबर है ये, कि 1 सप्ताह के सेकेंड के बराबर है, कि 7 सप्ताह के सेकेंड के बराबर है, यहाँ पर आपको निकालना है। तो पहले आपको एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं उसको निकाल लीजिए। एक दिन के सेकेंड से यदि हम इसमें भाग देंगे तो पता जाएगा कि कितने दिन का सेकेंड है, कि सप्ताह का सेकेंड है कि क्या का सप्ताह क्या का सेकेंड है। तो एक दिन में यदि हम सेकेंड की बात करें, एक दिन में सेकेंड की यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिए दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। इनको हम लोग गुणा कर देंगे तो आपको एक दिन में कितने सेकेंड आएंगे वो आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ से आप इन्हें गुणा कर सकते हैं। तो 24 गुणा क्या हो जाएगा 36, 24 गुणा 36 और इस पर 2 0, 36 से 24 से गुणा कीजिए, 36 से क्या कीजिए आप 24 से गुणा कीजिए आसानी से। यहाँ से आप क्रॉस इसका करना तो जानते हैं 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24 और 24 और 2 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा और 3 दूना के 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा अर्थात 864 हो गया। इसका गुणा आपका क्या हो जाएगा 864 हो गया, 864 पर 2 0। एक दिन में कितने सेकेंड हुए। तो ध्यान दीजिए अब इनमें यदि हम भाग दे दे उससे तो दिन की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 शून्य से तो 2 शून्य इसी तरह से चला जाएगा, यदि हम इसमें भाग दें तो 2 शून्य से तो इसी तरह से चला जाएगा। अब पुनः इसको लॉग भाग दे लीजिए, ये 60 है और ये आपका 48 है और इसमें आपको भाग देना है कितना से 864 से, 8 6 4 से आपको भाग देना है और इसे आप भाग दे लीजिए, भाग दीजिएगा तो ये आपका कितने बार में जाएगा। यदि हम 7 से डायरेक्ट भाग देते हैं, देखिए 7 से तो 7 चौके 28, 7 छके 42, 42 2 44
और 8 7 56, 56 और 4 आपका हो जाएगा 7। इस 7 बार में पूरा का पूरा कट जा रहा है तो 7 क्या आएगा आपका दिन आएगा। ये 7 क्या है दिन है, अर्थात 7 दिन के सेकेंड के संख्या के बराबर है। तो 7 दिन कौन सा है 7 दिन अर्थात 1 सप्ताह। तो ऑप्शन नंबर 2 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। ठीक है ना। सावी ने 2709 किलोग्राम ताजा मछली 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 रुपए किलोग्राम के दर से यहाँ क्या कर दी बेच दी। तो उसका कुल लाभ क्या हुआ यहाँ पर वो पूछ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो उसकी खरीद है, खरीद कितने की है, जो उसका खरीद है कीमत, शुरू की कीमत जो है वो कितनी है, तो वो है आपका 2709 है। और यदि हम उसमें 27 से गुणा कर दें तो इसका जो है खरीद का कीमत आपको पता चल जाएगा। और उसी तरह से बेचा उसने, क्या किया बेचने के लिए, यहाँ पर जो है यदि लाभ की बात करें, लाभ की यदि बात करें तो बेचने में से घटा दीजिए। यहाँ बेची कितना, बेची जो है आपका 2709 है, इसको सुखाने पर, तो सुखाई तो 1/3 रह गया, सुखाई तो क्या रह गया 1/3 रह गया, अर्थात 1/3 जो है उसमें आपको गुणा करना पड़ेगा 97.5 से, 97.5 से 97.5 से गुणा कीजिएगा। और इसमें से क्या है, ये बेचने का दर है ना, बेचने के दर में से जो खरीद की कीमत है उसको यदि घटा दीजिएगा तो लाभ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो खरीद की कीमत कितनी है 2709 और गुना आपका यहाँ पर है 27। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग चाहे तो दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर आपको 10 रखना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से ये है आपका 2709, ये है 2709, इनको कॉमन ले लीजिए, इनको आप कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर आपका बच जाएगा, यहाँ पर 3 से इसे काट सकते हैं, काट दीजिए, पहले काट कर खत्म कीजिए। यहाँ पर 3 के 9, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना के 6 और 3 5 15, 325 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 325 अर्थात हम 10 से भाग दे दें उसमें तो आपका 32.5 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर आपको क्या बचेगा 27 बचेगा, क्योंकि बाकी तो एक कॉमन हो चुका है इधर। ठीक है। अब इसे आप कर लीजिए कैलकुलेट, 2709 है, गुणा है, इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा 5.5 आएगा, 5.5 आएगा, अर्थात 5.5 को हम 55 बटा के 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। 5.5 आपको आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप ये है 27 है, 2709। ठीक है। इसमें आप गुणा करा सकते हैं, 55 से भी गुणा करा सकते हैं, और नहीं तो उससे आसानी से भी आप गुणा करा सकते हैं। कैसे गुणा कराइएगा उसको देख लीजिए। इसे हम लोग 11 और 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना। और बटा में हम लोग 10 भी चाहे तो लिख लीजिए कुछ समय के लिए, इस तरह से समझने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर आप 5 से पहले गुणा करा लीजिए तो आसानी से 11 से गुणा करा सकते हैं, या फिर 11 से भी गुणा करा लीजिए तो 5 से भी आसानी से गुणा करा सकते हैं, छोटा हो जाएगा। तो ये 11 नवा क्या हो जाएगा 99 हो गया। ठीक है। पुनः 11 7 77 का 7 और 11 दूना के 22, 22 7 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो पुनः आपसे को 5 से गुणा करना पड़ेगा और बटा के 10 कर देना पड़ेगा। तो 5 से गुणा करा जाएगा तो 9 5 45 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 5 45 और 4 49 हो जाएगा, बचेगा 4 आपका, और 7 5 35, 35 और 4 आपका हो जाएगा 39, और यहाँ पर आपका 5 है तो 9 5 45, 45 और आपका 3 हो जाएगा 48, और यहाँ पर 5 गुना के 10 और 4 हो जाएगा 14, और बटा के आपका 10 है तो 10 लिख लीजिए, और एक दशमलव के बाद एक अंक के बाद आप दशमलव यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर आप एक अंक के बाद दशमलव रख दीजिए, अर्थात 14,899.55 हो जाएगा। तो 14,899.5 यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि जोही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ पर तय की। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय के बारे में बात कर रहा है। तो आप जानते हैं ना समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा के चाल, दूरी बटा के चाल होता है आपका समय बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दूरी बटा चाल, यहाँ 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से, 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर दूरी बटा के चाल, प्लस 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर घंटा, यहाँ जो 20 है ना किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया गया है। और यहाँ पर 50 किलोमीटर जो दूरी है
वो आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपको तय किया गया है। और यहाँ पर आपको समय निकालना है, वो भी आपको मिनट में निकालना है। तो ये जो आएगा आपका आवर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कीजिए। इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। पहले यहाँ पर 0 से 0 का आप कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से भी 0 से 0 का आप कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पर इनका यदि आप एलसीएम लिखते हैं तो एलसीएम निकालने का तरीका तो आप जानते ही हैं कि कैसे आपको निकालना है। यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 15 है तो 15 दूना के 30 आपका एलसीएम इसका हो गया, ठीक है। यहाँ 30 हो गया एलसीएम, 15 से इसमें भाग दिया 2 बार में तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस 30 में भाग देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बार में जाएगा तो 6 दूना के आपका 12 हो जाएगा, पुनः 6 से भाग दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हो जाएगा आपका 44 में 25 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। और 69 बटा के 30 ये क्या आएगा घंटा में आएगा, ये आपका घंटा में आएगा। लेकिन ये आपको चाहिए मिनट में तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 69 बटा के 30 और गुणा हो जाएगा 60, अर्थात 30 गुना के 60 और 69 में 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 70 गुना के 140, तो ये हो जाएगा आपका 138, ठीक है। तो 138 मिनट, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी, आपको इस तरह का सीटेट का आपको प्रिपरेशन कराता रहूंगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।